हिंदुस्तान में आया और कौन बुज़ुर्ग लेकर आए उनके बारे में भी बताएंगे, और ये पेड़ कितने साल पुराने हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन पेड़ के फलों को लोग यहाँ से लेकर जाते हैं और जिनके औलाद नहीं होती है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में इनकी अक़ीदत से उन फल को खाते हैं, तो हुज़ूर गरीब नवाज़ के करम से उनको औलाद भी होती है इनके करम से। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल और आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की, और साथ ही साथ में मैं आपको बताने वाला हूं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में जो पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ कौन हज़रत लेकर आए थे और कहाँ से लेकर के आए थे, और हमारे को जो भी जानकारी देंगे वो साबिर भाई देंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। तो आइए चलिए हम साबिर भाई से मिलते हैं और सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से आज फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई मालूमात लेके। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में जो मोरसली के और एक पेड़ खिरनी के पेड़ हैं वो कितने पुराने हैं और किन बुज़ुर्गों ने उनको बारगाह गरीब नवाज़ में लगाया है। तो ये जो पेड़ हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जो लगे हुए पेड़ हैं, इनके काफ़ी फ़वाइद हैं। इनके फलों को, इन पेड़ के फलों को लोग यहाँ से लेकर जाते हैं और जिनके औलाद नहीं होती है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में इनकी अक़ीदत से उन फल को खाते हैं, तो हुज़ूर गरीब नवाज़ के करम से उनको औलाद भी होती है इनके करम से। और ये जो मोरसली का पेड़ है इसके और काफ़ी फ़ायदे भी हैं, जैसे आयुर्वेद में भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। और ये पेड़ ज़्यादातर साउथ एशिया में पाया जाता है, उसके बाद ये हिंदुस्तान में आया और कौन बुज़ुर्ग लेकर आए उनके बारे में भी बताएंगे, और ये पेड़ कितने साल पुराने हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस पेड़ के फल को खाने से मोरसली का जो ये पेट के अमराज में काफ़ी फ़ायदा देता है, और इसके फ़कीरी नुस्खे भी हैं जिसको उसके मुताबिक इन पेड़ के जो फल आते हैं जिसको मोरसली बोलते हैं उसको इस्तेमाल करने से पेट के और काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जो पेट की तकलीफ़ें होती हैं उसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो ये पेड़ जो है हिंदुस्तान में हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह वो लेकर आए। उनका लक़ब था जहां गश्त। जहां गश्त के माने होते हैं पूरे जहान में घूमने वाला। उन्होंने काफ़ी मुल्कों में तिजारत की है। उन्होंने ईरान, इराक़, यमन, फ़िलिस्तीन, ऑस्ट्रेलिया, बुखारा और हिंदुस्तान भी आए। उन्होंने मतलब लगभग पूरे जहां की गश्त लगाई है। 14 साल उन्होंने सफ़र किया है। 14 साल के सफ़र में उन्होंने मक्का, मदीना, हज वग़ैरह भी किए और अपनी तिजारत भी जारी रखी और पूरे जहान में घूमे, इसलिए उनका लक़ब जहां गश्त पड़ गया, मतलब पूरे जहान की गश्त लगाने वाले। उसके बाद वो हिंदुस्तान भी आए। उनके लिए थोड़े शॉर्ट में मैं आपको मुख्तसरन आपको उनकी पूरी सवानें भी बताऊंगा। तो जहानिया हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश्त बुखारा में 1308 ईस्वी में पैदा हुए और उनका विसाल 1384 ईस्वी में हुआ। हिजरी के मुताबिक 14 शाबान 707 हिजरी उनके विसाल की तारीख़ है। तो आपने पूरा जहान घुमा। उनकी इब्तिदाई तालीम काजी बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में की, जो अधूरी रह गई उनके इंतकाल की वजह से। फिर उसके बाद उनकी तालीमात हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जो सोहरवर्दी सिलसिले से हैं, उनके पोते हज़रत रुकनुद्दीन अबुल फ़तेह, उनसे इनकी तालीम हासिल हुई और हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश्त ने उन्हीं के हाथ पे बैत की और सोहरवर्दी सिलसिले से बैत हुए। उसके बाद इनको ये शर्फ हासिल है कि आपने 14 सिलसिलों से खिलाफत हासिल की
14 बुज़ुर्गान दीन से खिलाफत हासिल की और उनसे रूहानी फैज़ हासिल किया, रूहानी तालीमात हासिल की और लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी में ये लगभग 300 बुज़ुर्गों से मुलाकात का शर्फ़ इनको हासिल है। इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में 300 बुज़ुर्गान दीन से, सूफ़ी से और जो अल्लाह के वली हैं उनसे मुलाकात की। तो इनकी इब्तिदाई तालीम जो बुखारा में, मुल्तान में हुई। मुल्तान में काज़ी बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने की। उसके बाद इनकी तालीमात और रूहानी फैज़ इनको रुकनुद्दीन अबुल फ़तेह से मिला, जो बहाउद्दीन ज़करिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं, सोहरवर्दी सिलसिले से। फिर उसके बाद जो रुकनुद्दीन अबुल फ़तेह थे वो मुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको शेखुल इस्लाम बना के वहाँ का उनको उस मर्तबे पे फ़ाइज़ किया था। तो आप उस शेखुल इस्लाम के ओहदे से इस्तीफ़ा देके आप मक्का शरीफ चले गए और वहीं पे क़याम किया। उसके बाद जब आप इस ओहदे से इस्तीफ़ा देके चले गए तो मोहम्मद फ़िरोज़ शाह तुगलक जो दिल्ली में था सन 1379 और 1380 के बीच में, उसने हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश्त को हज़रत अबुल फ़तेह जो थे शेखुल इस्लाम की ओहदे पे जो फ़ाइज़ थे वो इस्तीफ़ा देके मक्का मुकर्रमा चले गए थे। रिज़ाइन कर दिया था आपने अपने ओहदे से और मक्का शरीफ चले गए थे। तो उसके बाद वहाँ की जो खानका को संभालते थे हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश्त, मुल्तान में जो खानका थी उनको यही संभालते थे। तो जब आपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो दिल्ली की सल्तनत जिनके पास थी, फ़िरोज़ शाह तुगलक, उन्होंने फिर इनको हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश्त को दिल्ली बुलाया। तो आप दिल्ली नहीं गए, बादशाह के दरबार में नहीं गए। दिल्ली तो आए 1379 और 80 के सन 1379 और 80 में आप दिल्ली आए, लेकिन आप सीधे वहाँ पे नहीं गए बादशाह के दरबार में नहीं गए। और आप नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़लीफ़ा हैं, उनकी खानकाह में गए। उनकी खानकाह में जाने के बाद उनसे मुलाकात की। जब आप उनकी खानकाह में पहुँचे तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको चिश्तिया दस्तार अता की, खिरका अता किया, खिलाफत अता की और जुब्बा पहनाया। तो आपने नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि मेरे को फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बुलाया और मैं उस दरबार में जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद वो इस फ़कीराना लिबास को पसंद नहीं करेंगे। तो आपने कहा कि नहीं, यही लिबास और इसी दस्तार में जाओ। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा इसी दस्तार में जाओ। जब आप वहाँ पे दरबार में, बादशाह के दरबार में गए तो उनका काफ़ी इस्तकबाल किया और उनको शेखुल इस्लाम का ओहदा दिया और 40 गाँव उनको दिए ताकि वहाँ की खानकाह का निज़ाम उससे चलता रहे। तो आपने उस वक्त तो वो ले लिया, लेकिन आपके दिल में फिर आप लेकर जब आने लगे तो आपके दिल में ये ख़्याल आया कि आपके जो पीर व मुर्शिद थे वो तो मक्का चले गए थे, तो कि मेरे पीर की मैंने इजाज़त नहीं ली और मैंने ये ले लिया। फिर आप वापस नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आए, उनके पास आए, उनसे मुलाकात की और उनसे फ़रमाया कि जो बादशाह ने मुझे शेखुल इस्लाम का ओहदा दिया है ये मैंने मेरे पीर से नहीं पूछा है और ये उन्होंने दे दिया, तो मैं इसका क्या करूं। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि आप इसको रख लो। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो थे उन्होंने उनको इजाज़त दी कि आप इस ओहदे को भी रखो और ये जो आपको जागीर मिली है 40 गाँव की जिससे खानकाह का निज़ाम चलता रहे, आप इसको भी अपने पास रखो। तो आपने उसको कबूल फरमाया। फिर आप मुल्तान में जो है शेखुल इस्लाम के ओहदे पे फ़ाइज़ हुए। तो आपको ये शर्फ़ हासिल है। तो आप पूरे जहां में घूमते थे और तिजारत भी करते थे। तो वही जब हिंदुस्तान आए हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में भी आपने हाज़िरी दी। दिल्ली जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे भी उनको शर्फ़ हासिल है। यहाँ पे आकर उन्होंने हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हाज़िरी दी और वो पेड़
जो लगे हैं यहाँ पे दरबार में, ये उन्हीं के वक्त हैं। लगभग ये पेड़ जो लगे हैं, अभी आपको दिखाएंगे ये पेड़, ये लगभग 650 साल पुराने पेड़ हैं। 650 साल पुराने पेड़ हैं और आज तक मौजूद हैं। जो एक पेड़ है जिसमें लोग मन्नतें मान के जाते हैं और उसमें बच्चा वगैरह भी तुलवाते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको वो पेड़। ये देखिए एक पेड़ ये है जो आपके सामने लगा है, इसको मोरसल्ली का पेड़ बोलते हैं। इसमें लाल कलर के फल आते हैं। इसके जिस्मानी फ़वाइद भी काफ़ी हैं और ये काफ़ी बीमारियों में काम आता है। लोग इसके फल को जो है मन्नत मानते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती है वो फल यहाँ से लेकर जाते हैं और हुज़ूर गरीब नवाज़ के फैज़ो करम से और इनकी दुआओं से उनको औलाद होती है। तो फिर वो अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पे आके उतारते हैं। और किस जगह पे उतारते हैं? हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में चादर पोशी वगैरह करते हैं, लंगर नियाज़ वगैरह करते हैं। और उस पेड़ के नीचे जो अभी आपको दिखाएंगे, वो उस पेड़ के नीचे एक तराजू भी है। लोग जिनकी जैसी ख्वाहिश होती है मन्नतें मुरादें मान लेते हैं, फिर बच्चों को जो लाते हैं यहाँ पे दरबार में उसको तोलते हैं। जिस चीज़ में उनकी मन्नत मान लेते हैं कि हम इस चीज़ में तुलाएंगे, फल में, फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, खोपरा, मिश्री वगैरह, जो भी उनकी जैसी वो मन्नत मानते हैं उसमें फिर वहाँ पे आके उनको बच्चों को तोलते हैं। तो आइए वो जगह भी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हम उस जगह पे हाजिर हैं। इसको आताए नूर बोलते हैं। दरगाह के सामने जो मेन गेट है अंदर मज़ार शरीफ में जाने का, उसके सामने जो दालान है इसको आताए नूर बोलते हैं। और ये जो गोल्डन कलर का आपको नज़र आ रहा है सामने, इसको बेगमी दालान बोलते हैं। ये शाहजहाँ की लड़की जहाँआरा ने 1661 ईस्वी में बनाया है। और ये जो आपको गोल्डन वर्क दिख रहा है, ये गोल्डन वर्क सोने का वर्क है। ये जो वर्क आता है सोने का, उसका काम हुआ है ये इसके ऊपर। ये काम यहाँ की जो अंजुमन मोइनिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजान अजमेर शरीफ में, जो दरबार शरीफ में अंजुमन है, उनकी तरफ से ये काम करवाया गया है। ये चूमने वगैरह से नीचे की तरफ से थोड़ा साफ़ हो गया, ऊपर अभी पूरा वही काम है। यहाँ से लेके अंदर तक पूरा लगभग 2.5 से 3 किलो सोने का वर्क होता है। उसका ये काम नक्काशी की गई है इस पर, जो अंजुमन की जानिब से करवाई गई है। और ये दालान है 1661 ईस्वी में शाहजहाँ की बेटी जहाँआरा ने बनवाया है। इसको बेगमी दालान बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला बाहर दालान है, इसको आताए नूर बोलते हैं। तो आप देखिए ये एक पेड़ और है यहाँ पे, इसको खिरनी का पेड़ बोलते हैं। और इसी के अंदर तराजू लगा है। यहीं पे बच्चों वगैरह को तोला जाता है। जैसा मैंने बताया आपको कि जिसकी जैसी मन्नत मुराद होती है वो बच्चों को यहीं पे तोलते हैं। और ये सामने तराजू लगा है और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों को तोलने के लिए लोग आए हुए हैं। और ये अपनी मन्नत मुरादें जब पूरी होती हैं तो यहाँ पे आके इस तराजू में हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अपनी मन्नत मुरादें उतारते हैं और तोलते हैं। ये देखिए ये पेड़ जो है, इसको आप देखेंगे पिलर से रोक रखा है। अब ये करीबन 650 साल पुराना पेड़ है। ये उन्हीं के हाथ का लगाया हुआ है, जो मैंने जैसा बताया आपको हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के हाथ का लगाया हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये पेड़ के इतने पुराने होने की दलील क्या है? एक तो ये पेड़ जब झुकने लगा तो इसके पिलर का सहारा दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जब 1661 में शाहजहाँ की लड़की जहाँआरा ने इस आताए नूर को बनवाया तो ये पेड़ उस वक़्त भी मौजूद था, क्योंकि हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश जो है वो 1384 तक, जैसा मैंने बताया, सन 1300 में थे। और शाहजहाँ की लड़की ने, जहाँआरा ने, इस दालान की तामीरात 1661 ईस्वी में कराई। तो ये पेड़ उससे पहले भी मौजूद था। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब ये दालान बनने लगा
तो इस दलान के लिए, दलान में इस पेड़ के लिए इस जगह को छोड़ दिया गया और इसके चारों तरफ भी ये मार्बल के कटेरे हैं, ये लगाए गए। तो इससे ये साफ़ तौर पे ज़ाहिर है और साबित है कि ये 1661 से पहले का, लगभग सन 1380-79 जब हज़रत मखदूम जहानिया जहांगाची आए तो ये लगभग 1380 से ये पेड़ लगाया गया और जब से अभी तक मौजूद है। तो ये लगभग 650 साल पुराना पेड़ है जो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अभी भी है। और 650 साल से आप देखेंगे कि इस पेड़ में अभी भी पत्ते हरे भरे हैं और ये फल देता है अभी भी। ये हुजूर गरीब नवाज़ का करम है और बुजुर्गान दीन का फैज़ है और कि ये पेड़ अभी भी फल देता है। इसमें खिरनी के फल आते हैं और आप देखिए कितना बोसीदा हो गया है। इसके अंदर आप तने के अंदर देखेंगे तो एकदम खाली है। ऐसे खाली होने के बाद भी और ऊपर भी देखेंगे वहाँ पे भी बीच में एकदम खोखला हो गया है, उसके बावजूद इसके पत्ते हरे हैं और ये अभी भी फल देता है। और हुजूर गरीब नवाज़ से अक़ीदत और निस्बत रखने वाले जितने भी यहाँ पे आते हैं वो ये तराजू लगा है, यहाँ पे अपने मन्नतें मुरादें उतारते हैं, बच्चों को तोलते हैं, जैसे उनके फल लेके जाते हैं, उनके औलाद होती है तो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में मन्नत मान लेते हैं। तो यही है। और भी मोरसली के पेड़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि वो कितने, ये आपने देख लिया है, ये खिरनी का पेड़ है, एक वहाँ पे आपको दिखाया वो मोरसली का, और भी 3-4 और पेड़ लगे हैं मोरसली के, वो भी आपको दिखाते हैं। एक इसी के करीब में ये सामने लगा है, ये भी मोरसली का पेड़ है, ये भी काफ़ी पुराना पेड़ है। और एक इससे पुराना पेड़ उस तरफ है लेकिन उसमें फल नहीं, सिर्फ फूल आते हैं, वो आपको उस तरफ दिखाते हैं, वो भी काफ़ी पुराना पेड़ है। वालेकुम। अभी हम संदली मस्जिद की तरफ से जा रहे हैं और वो जो सवाली गेट है, जो पाइती दरवाज़ा है, वो पेड़ उस तरफ लगा हुआ है। हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में इनके चाहने वालों का हमेशा मेला लगा रहता है। तो आइए आपको फ़ोन करते ये शाहजहानी मस्जिद में हम एंटर कर गए हैं। शाहजहानी मस्जिद से आपको दिखाते हैं कि वो पेड़ पाइती की तरफ जो लगा है, ये सामने आपको जो दिख रहा है ये भी मोरसली का पेड़ है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं इस पेड़ के। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, साउथ एशिया में पाया जाता है और हिंदुस्तान में भी। उसके बाद जब हज़रत जहानिया जहांगाची यहाँ पे लेकर आए तो हिंदुस्तान में भी ये काफ़ी पाए जाते हैं ये पेड़। इसको आयुर्वेद में मोलसिरी का पेड़ भी बोलते हैं, मोलसिरी का पेड़ भी बोलते हैं। और इसके जो फल आते हैं वो पेट की बीमारियों में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो फ़कीरी नुस्खे हैं, उनको जो उनका फ़कीरी तरीका है उसी तरीके से इस्तेमाल करने से ये पेट की बीमारियों में काफ़ी फ़ायदे देते हैं। जैसे पाइल्स वगैरह भी हो जाते हैं किसी के, तो उसमें भी इसके बीज वगैरह जो फ़कीरी नुस्खा है वो काम आते हैं। जिन लोगों के पाइल्स होते हैं उसमें ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तो ये हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में लगे हैं और जिनके औलाद वगैरह नहीं होती है वो हुजूर गरीब नवाज़ की निस्बत से मन्नतें मुरादें मान के सोच के यहाँ से फल ले जाते हैं और हुजूर गरीब नवाज़ के फैज़ो करम से वो हुजूर गरीब नवाज़ उनको औलाद की दौलत से नवाजते हैं। तो फिर वो आके यहाँ पे मन्नतें मुरादें उतारते हैं। मेरे लबों पे हमेशा सनाए ख्वाजा है, मैं क्या बताऊँ मेरा दिल फ़िदाए ख्वाजा है। मेरे लबों पे हमेशा सनाए ख्वाजा है, मैं क्या बताऊँ मेरा दिल फ़िदाए ख्वाजा है। ये जो कुछ भी है आज मेरे दामन में, ये जो कुछ भी है आज मेरे दामन में, किसी ने दिया नहीं है, किसी ने दिया नहीं है, ये सब अताए ख्वाजा है, ये सब अताए ख्वाजा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज जानकारी दी है, मालूमात जो आपको मिली है, तो ये आपको पसंद आएगी। तो इसको
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए आपको ये मालूमाती जानकारी दे दी गई है। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट शॉप में, जब तक के लिए बाय बाय।